हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरी जीएससीबी प्रैक्टिकल स्टोरी टाइम सीरीज़ को इतना सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए थैंक यू। मेरी प्रैक्टिकल सीरीज़ में बहुत से ऐसे कमेंट्स आए कि थैंक यू दी, आपकी वजह से हमें बहुत कुछ जानने को मिला कि वहाँ का सीन कैसा है। आपकी एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, हमारी बहुत ही हेल्प हो गई। और उसमें काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स भी आए कि आप प्लीज़ कोई स्ट्रैटेजी वीडियो बनाइए बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। किसी किसी ने जीएससीबी से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स और एग्ज़ाम के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पे वीडियोस अपलोड करने के लिए भी कहा। पर गाइस आई एम रियली सॉरी, मैं आपको ऐसे जीएससीबी के रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स, न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि अभी मैं जीएससीबी से इतनी रिलेटेड नहीं हूँ ना फ़िलहाल। और आपको अच्छे और रेगुलर इन्फॉर्मेशन देने के लिए मुझे वेबसाइट पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहना होगा। और फ़िलहाल मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ सोशल मीडिया पे। और मैं आप लोगों को मिसगाइड नहीं करना चाहती, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंचाना चाहती। और इसीलिए मैंने ना कहा। सॉरी। आपको ऐसे बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे जो यूट्यूब पे ऐसे न्यूज़ अपडेट्स और एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियोस बनाते हैं। मैंने भी मेरे टाइम पे उन्हें फॉलो किया था। जीएससीबी के रिलेटेड अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन एग्ज़ाम के रिलेटेड अपडेट्स चाहिए तो आप ये चैनल को फॉलो कर सकते हैं। ये चैनल काफ़ी अच्छा है। मैंने मेरे चैनल पे जो पहली स्टोरी टाइम वीडियो डाली थी जीएससीबी के रिलेटेड, वो मेरी स्टोरी टाइम सीरीज़ का एक पार्ट था। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, इस सीरीज़ में मैं कुछ ऐसी स्टोरी शेयर करती हूँ जिसमें मैंने कुछ मिस्टेक्स किए, कुछ डिसीजंस लिए जो कभी सही हुए कभी सही नहीं हुए, जिसमें कुछ विनिंग मोमेंट्स होंगे, कुछ लूजिंग मोमेंट्स होंगे। और ऐसी स्टोरीज़ जिसे आप रिलेट कर पाओ, जिसे फ़ील कर पाओ। और इसीलिए मैंने ये स्टोरी टाइम सीरीज़ स्टार्ट किया था। और उस वीडियो में मुझे इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि मैंने मेरे तीनों प्रैक्टिकल एग्ज़ाम डेज़ की अलग अलग स्टोरी शेयर की और एक डाउट क्लियरिंग वीडियो भी बनाई थी। और ये शायद जो वीडियो आज मैं बना रही हूँ, ये मेरी जीएससीबी बोर्ड एग्ज़ाम्स के रिलेटेड लास्ट वीडियो होगी, जिसमें मैं आपको ये बताऊँगी कि क्या मेरी कोई ख़ास स्ट्रैटेजी थी बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए और मैंने कैसे पढ़ाई की थी। मैंने पेपर सेट्स पे ज़्यादा ध्यान दिया था या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, और कुछ डूज़ एंड डोंट्स रिलेटेड टू द बोर्ड एग्ज़ाम। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट ईयर हमारा पेपर पैटर्न 50% ऑब्जेक्टिव एंड 50% सब्जेक्टिव वाला था। इस साल का पैटर्न शायद चेंज हुआ है, 50 ऑब्जेक्टिव्स शायद नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव्स कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव्स तो है जितना मुझे पता है। ऑब्जेक्टिव्स के लिए मैंने बायो, केमिस्ट्री और इंग्लिश में पूरे चैप्टर्स अच्छे से लाइन टू लाइन पढ़े थे और कॉन्सेप्ट्स पहले से ही समझे थे। जो भी क्वेश्चंस या जो भी लाइन मुझे इंपॉर्टेंट लगता था कि इसमें से क्वेश्चन बन के आ सकता है, उनको मैंने अंडरलाइन किया था और उनके साइड में क्वेश्चन मार्क डाल के रखा था, क्यू बना के रखा था कि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी खोलूँ पेज तो मुझे दिख जाए कि हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। बायो की बुक में आप देखना कहीं कहीं पे बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उन क्वेश्चन में से भी कई बार एमसीक्यूज बन के आ सकते हैं। और फिज़िक्स के ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी मैंने ऐसा ही किया था। कुछ कुछ लेसन्स ऐसे थे जिसमें से लाइन टू लाइन ही क्वेश्चंस बन सकते थे एमसीक्यूज के, जैसे कि सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मॉडर्न फिज़िक्स। तो इन चैप्टर्स को भी मैंने अच्छे से रीड किया था और जो इम्पॉर्टेंट ग्राफ्स थे जो भी लेसन्स के, उनको अच्छे से नोट किया था। और जो हमारे बुक में एक्सरसाइज एग्जाम्पल के जो क्वेश्चंस होते हैं फ़िज़िक्स में, उसमें देखना कभी कभी बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, तो वो क्वेश्चंस भी वो डायरेक्ट एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं। तो उन क्वेश्चंस को भी अच्छे से प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। और ये सब 50 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते थे ऐसे, तो हमने इस तरह से पढ़ाई की थी। और कंप्यूटर तो पूरा 100% ही ऑब्जेक्टिव रहता है, तो उसके लिए तो पूरा ऑब्जेक्टिव जैसे ही हमें पढ़ना होता है। तो कंप्यूटर में 100 ऑब्जेक्टिव्स के लिए पहले जो चैप्टर के पीछे हर चैप्टर के पीछे टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस होते हैं, लगभग 15-20 क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको पहले अच्छे से करना होता है। और उसके बाद कंप्यूटर में भी थोड़े बहुत तो लाइन टू लाइन आपको पढ़ना होता ही है। उसके बाद आता है सब्जेक्टिव पार्ट, पार्ट बी, जिसमें 50 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। तो हमारे टाइम पे ऐसा था कि सेक्शन ए में 2 मार्क्स के टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 16 मार्क्स। सेक्शन बी में 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस आएंगे, 18 मार्क्स। और सेक्शन सी में 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस आएंगे, 16 मार्क्स के लिए। तो मैं पहले फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बात करूँ तो मैंने पहले सेक्शन सी स्टार्ट किया था, मतलब पढ़ना, प्रिपेयर करना उसके लिए, क्योंकि उसमें 4 ही क्वेश्चंस होते हैं और 4 मार्क्स के लिए होता है। थोड़ा ब्रीफ में आंसर लिखते हैं तो हमें वो हो जाता है कंप्लीट। आप पेपर में भी पहले सेक्शन सी लिख सकते हैं, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिज़िक्स के लिए मैंने
वो सेक्शन सी के लिए एसी करंट, रे ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दोनों चैप्टर और करंट इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से किया था। उसके बाद सेक्शन बी के लिए मैग्नेटिज्म जो चैप्टर है और मॉडर्न्स और वेव ऑप्टिक्स वो अच्छे से किया था। और जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं सेक्शन ए में, उसमें मिक्स रहता है, उसमें सारे में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता ही है। तो अगर आप सेक्शन सी और सेक्शन बी के लिए ये चैप्टर्स कर ही रहे हैं तो आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी हो ही जाते हैं उसमें प्रैक्टिस। केमिस्ट्री में सेक्शन सी में मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स किया था, क्योंकि उसमें से हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का भी एक क्वेश्चन आता है और केमिकल काइनेटिक्स में से भी एक क्वेश्चन आता है लास्ट सेक्शन में। और फिर उसके बाद मैंने सॉल्यूशन और सॉलिड स्टेट पी ब्लॉक ये सारे चैप्टर्स किए थे। बायो में सेक्शन सी यानी कि जो लास्ट सेक्शन है जिसमें ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, उसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन में oogenesis, spermatogenesis, मेंस्ट्रुएशन और जो भी लेबल्ड डायग्राम्स है उसमें से क्वेश्चंस आ सकता है। फिर जेनेटिक्स के दोनों चैप्टर 5th और 6th, उनमें से एक बड़ा क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। फिर बायोटेक में से एक, और कभी कभी प्लांट रिप्रोडक्शन और डिसीज़ में से भी पूछ सकते हैं। उसके बाद के तो बाकी जितने भी इकोलॉजी के चैप्टर्स हैं और 9-10 चैप्टर जो है स्ट्रैटेजीज़ और माइक्रोब्स वाला, वो भी 2 मार्क्स के लिए और कभी कभी 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं। और ये चैप्टर ज़्यादातर फिक्स ही रहते हैं, इन चैप्टर्स में से ही आता है सेक्शन सी में। और इंग्लिश के लिए एमसीक्यूज़ तो अच्छे से करना ही है चैप्टर वाइज। और उसके बाद जो हमारा राइटिंग पार्ट है जिसमें ईमेल राइटिंग होता है, ऐसे राइटिंग रहता है, फिर उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन होता है, वो सब आपको अच्छे से करना है, और ग्रामर। उसके बाद तो क्वेश्चन आंसर आप खुद से लिख ही सकते हैं आराम से, क्योंकि आपको स्टोरी पता ही होती है। तो इंग्लिश का ऐसे आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या करना चाहिए इस टाइम पे और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत ही कम टाइम बचा है, लगभग 2 हफ्ते जितना टाइम बचा है आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। तो पहले बात करते हैं इस वक्त आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो इस वक्त आपको इंग्लिश और कंप्यूटर को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। हम क्या करते हैं कि हम फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को इतना ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हैं, हमें उसका बहुत टेंशन होने लगता है। इस चक्कर में इंग्लिश और कंप्यूटर छूट जाता है कहीं ना कहीं, और इस वजह से हमारे मार्क्स डिक्रीज़ हो जाते हैं जो ओवरऑल परसेंटेज होता है। तो इंग्लिश और कंप्यूटर को अच्छे से ध्यान देना है, उससे ही आपके मार्क्स और परसेंटेज दोनों बढ़ेंगे। फिज़िक्स केमिस्ट्री तो हम करते ही है, पूरा साल उसी का टेंशन रहता है। अब लास्ट टाइम पे आपको इंग्लिश का थोड़ा बहुत तो अच्छे से रिवाइज़ करना ही है। उसके बाद आप है ना ऐसे फालतू के स्ट्रैटेजी वीडियोस मत देखो इस टाइम पे। मैं ऐसा नहीं कह रही कि स्ट्रैटेजी वीडियोस ख़राब है। अगर वो 6 मंथ की लॉन्ग स्ट्रैटेजी है या 3 मंथ्स की लॉन्ग स्ट्रैटेजी है तभी वो आपके काम आएगी। अभी सिर्फ 15 दिन की जो स्ट्रैटेजी वीडियो है वो देख के आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, पूरा साल तो निकल ही गया। ईयर लॉन्ग स्ट्रैटेजी की जो वीडियोस होते हैं वो सही में काम में आ जाते हैं, लेकिन ये लास्ट टाइम पे कोई स्ट्रैटेजी वीडियो काम नहीं आती। और मैंने मेरे टाइम पे भी कोई स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखा था। जो भी टीचर्स ने कहा था जिस तरीके से पढ़ना है मैंने वैसे ही पढ़ा था। हमारे स्कूल के टीचर्स हमें बोर्ड एग्ज़ाम्स पे ज़्यादा फोकस करने के लिए कहते हैं, और वो बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए ही अच्छे से तैयारी करवाते हैं। हाँ, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए वो मना करते हैं, पर उनका फुल और मेन फोकस होता है बोर्ड एग्ज़ाम्स। तो वो बोर्ड एग्ज़ाम्स के रिलेटेड जितनी भी पॉसिबल स्ट्रैटेजीज़ है वही बता देते हैं। तो हमें इंटरनेट से कोई ज़रूरत ही नहीं होती स्ट्रैटेजी वीडियोस देखने के लिए। तो इस टाइम पे आप यूट्यूब पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट ना करें तो ही बेहतर है, और स्ट्रैटेजी वीडियोस ना देखें। उसके बाद ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है। ओवर थिंकिंग में भी बहुत कुछ गड़बड़ हो जाता है। अच्छे से शांत होके अगर आप तैयारी करोगे तो बहुत ही अच्छे से होगा। ओवर थिंकिंग नहीं करना है कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, अगर क्वेश्चन हार्ड आया तो क्या होगा। अब बात करते हैं इस टाइम पे क्या क्या करना चाहिए। जो भी आपने नोट्स बनाए हैं या टीचर्स ने जो नोट्स दिए हैं, जो डेरिवेशन आपने फ़िज़िक्स में किए हैं, केमिस्ट्री में किए, उसको बार बार रिवाइज़ करो। जो कॉन्सेप्ट्स उसको बार बार याद करने की कोशिश करो, उन्हें समझो, रिवीजन करो। इस टाइम पे अभी 15 दिन ही बचे हैं, तो रिवीजन करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन जितना कर पाओगे उतना अच्छा होगा। और उसके बाद एकदम शांत रहो, स्टे काम एंड रिलैक्स। जितना रिलैक्स रहोगे, अपने मन को शांत करोगे, उतना ही अच्छे से तुम पढ़ पाओगे और एग्ज़ाम भी अच्छे से दे पाओगे। और हाँ, उसके बाद
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से देखना। पेपर सेट्स इंपॉर्टेंट है। पेपर सेट्स में आप कुमार दर्पण के पेपर सेट्स कर सकते हैं। 10th में जैसे मार्वल और गाला होता था, इस टाइम पे 12th में मार्वल और गाला नहीं होता। कुमार दर्पण के क्वेश्चन पेपर सेट्स आप सॉल्व कर सकते हो, वो क्वेश्चन सेट्स अच्छे होते हैं। हर साल गुजरात बोर्ड वाले एग्ज़ाम से पहले सैम्पल पेपर रिलीज़ करते हैं उनकी वेबसाइट पे, तो एक बार वो सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस भी देख लेना और हो सके तो उसे सॉल्व करने की कोशिश भी करना, क्योंकि काफ़ी बार उससे भी कुछ क्वेश्चन सिमिलर हो सकते हैं, रिपीट भी हो सकते हैं। पूरा साल आपने स्कूल में जितने भी टेस्ट दिए या स्कूल में एग्ज़ाम्स हुए, उनके पेपर्स देखो, उनमें तुमने क्या मिस्टेक्स की थी उसे देखो, और उस अगर कोई क्वेश्चन गलत हो गया है तो उसका राइट आंसर क्या है वो देखो। अपने मिस्टेक्स जो पहले रिपीट किए हैं ना, उसको अगर आप इस वक्त नोटिस करोगे तो आपको काफ़ी कुछ ऐसे सीखने को मिल जाएगा कि हाँ, लास्ट टाइम मैंने ये मिस्टेक्स की थी, इस बार मैं वो गलतियाँ नहीं करूँगा। तो ऐसे आप कर सकते हो। इस टाइम पे यही सबसे ज़्यादा, मतलब 15 दिन ही बचे, तो इस टाइम पे आप सिर्फ यही सब करें और रिविज़न करें ज़्यादा, और अपने टीचर्स की बात सुने। फ़िलहाल वही एक ऐसे पर्सन है जो आपको एकदम करेक्ट पाथ बता सकते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। स्कूल टीचर्स हमेशा बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए आपको अच्छे से तैयारी करवाते हैं ना। उनका मेन प्रायोरिटी आपका बोर्ड एग्ज़ाम्स ही होता है कि आप कैसे बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स ला सकें। पढ़ाई पे ध्यान दो और बस फिर एग्ज़ाम डे आ ही जाएगा कुछ दिनों बाद। अच्छे से एग्ज़ाम देना, ये एग्ज़ाम्स हो जाएंगे, उसके बाद तो वैकेशन है, कुछ दिन इंजॉय करो, फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करो। कुछ ही दिन बचे हैं एग्ज़ाम्स के लिए, अच्छे से तैयारी करो। ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो और नीचे रेड सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दो, और नोटिफिकेशन आ जाएंगे, वो बेल आइकन भी प्रेस कर देना। ऐसे वीडियोस आएंगे। मतलब मैं आपको कम्प्लीटली ऐसे प्रॉमिस नहीं कर सकती कि मैं अपडेट्स इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियोस डालूँगी, बट हाँ, स्टोरी टाइम रिलेटेड वीडियोस तो आते रहेंगे। और कमेंट्स में बताना आपको वीडियो कैसी लगी और ये टिप्स कैसे लगे, क्या ये हेल्पफुल हो रहे हैं। अगर आप इन्हें अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी बताना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, शायद उन्हें भी ज़रूरत पड़ जाए, उनकी भी हेल्प हो जाएगी थोड़ी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।